तुम यहाँ छुपे हो यह मैं जानता था, बूढ़े बदमाश। मारो इसे। नहीं। बस हो गया। जवान, प्रतिभाशाली, असीमित प्रसिद्धि, फिर भी क्या फायदा। तुम भी अपने उस शैतान गुरु जैसे ही हो। बाहर किसी ने टांग तोड़ दी, दुखी होकर मर गया, और तुम, नसें टूट गईं। पूरी तरह मेरे किंगडम संप्रदाय के हो गए। हर कोई तुम्हें नीचा दिखा सकता है, निकम्मे, निकम्मे। समझदार बनो, खुद राजकुमार का पद छोड़ दो। तुम सपने में भी नहीं। वो मेरे गुरु ने मुझे दिया है। दोगे या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। 3 दिन बाद युवराज चुनाव होगा। युवराज पद तो पहले से ही मेरी मुट्ठी में है। अब मैं चाहता हूं तुम्हारी तुच्छ जान। चलो भैया, भैया, भैया। तुम मत मरो, तुम मत मरो भैया, तुम मत मरो। गुरुदेव, आपसे किया वादा शिष्य ने पूरा कर दिया। पर तूने अपने शिष्य से क्या वादा किया था? जन्मजात दिव्य देह, 14 साल की उम्र में आधार बनाना। तुझे तो यही होना चाहिए था, इन 9 आकाशों के नीचे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा। लेकिन आज गुरु तुझे आदेश देता है, अपनी आध्यात्मिक नसों को स्वयं काट दे। गुरुदेव, वंटियान 3 वर्षों तक छिपे रहे। 3 वर्ष बाद गुरुदेव तुम्हें वापस लौटाएंगे, अनुपम दिव्य अस्थियां। गुरुदेव, वंटियान को डर है, वो दिन नहीं आने वाला। भैया, भैया, वेंटियन 3 साल पूरे हो गए हैं। गुरुजी, गुरुजी, वेंटियन, ये 3 साल तुमने बहुत कष्ट सहे। 3 साल पहले तुमने नसें नहीं काटी थी, बल्कि अपनी सांसारिक जड़ें काटी थी। अब 3 साल पूरे हो गए हैं। मैं तुम्हें लौटाता हूं अनुपम दिव्य अस्थियां, ताकि तुम बन सको अतीत और वर्तमान का सर्वप्रथम दिव्य शरीर, अनंत दिव्य शरीर। आकाश से पूछो आगे का रास्ता। अब तुम्हें खुद चलना होगा। गुरुदेव, गुरुदेव की अस्थियां यहां नहीं हैं। दिव्य संकेत प्रकट हुए। निश्चित ही कोई दिव्य प्रतिभा जन्म लेगी। वो कौन है? निश्चित ही मेरा शिष्य चूतियान है। कुछ बेकार लोग साधारण मनुष्य बन गए, जबकि असली प्रतिभाशाली ऊंचाइयों को छू लेगा और चमकता रहेगा। राजकुमार की परीक्षा निकट है। लगता है चूतियान, ये हमारे लिए एक आश्चर्य है। भैया, भैया,
9वां स्तर क्यूई रिफाइनमेंट। मेरी क्षमता वास्तव में वापस आ गई है। वान दाओ जोंग की पवित्र महिला चू यानरान। इसकी तुलना में किग्यून स्कूल दीमिको जैसा है। मेरे गुरु, आखिर क्या हुआ है? उनकी संत कन्या से मेरी सगाई का। भैया, 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 मैं ठीक हूं। तुम आखिरकार जाग गए। बाहर क्या हो रहा है? उन लोगों की बात सुनो। 3 दिन पहले किग्यून स्कूल में एक अजीब घटना हुई। एक अद्भुत प्रतिभा का जन्म हुआ है। उस दिन के बाद से स्कूल में हड़कंप मच गया है। सभी वरिष्ठ उस प्रतिभाशाली की तलाश में हैं। ये प्रतिभाशाली, दिव्य प्रतिभाशाली। गुरु ने सच कहा था। रुको, 3 दिन? तो क्या इसका मतलब यह है कि राजकुमार की महान परीक्षा शुरू हो गई है? हाँ, सब कहते हैं चू तियान वही रहस्यमय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। निश्चित ही इस बार की महान परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा। भैया, तुम्हारी राजकुमार की पदवी शायद सच में नहीं बच पाएगी। बेफिक्र रहो छोटी बहन, भैया की चीज अभी तक कोई छीन नहीं पाया। भैया, तुम कहां जा रही हो? 3 साल का समय पूरा हो गया। मैं किन वेंतियान। अब समय आ गया है छिपे हुए अजगर के बाहर निकलने का। छिपा हुआ ड्रैगन गहरे पानी से निकलता है। बस वो शेन ड्रम को हिला सको तो अंदरूनी शिष्य बन सकते हो। 5 बार से अधिक बजे तो राजकुमार प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। 5 बार अद्भुत प्रतिभा, 7 या उससे अधिक घंटियां। मेरा किग्यून संप्रदाय 300 वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन अभी तक कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। युवराज की महान परीक्षा अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। आज मैं चू तियान तुम सबको दिखाऊंगा वास्तविक दुनिया का अनुभव। चू तियान ऊपर आ रहा है। किंवदंती है कि युद्ध देवता का ड्रम 7 बार बजे तो आकाश और धरती का रंग बदल जाता है। शायद आज हमारे पास मौका है कुछ अद्भुत देखने का। इतनी जल्दी 5 बार बज गया। चू शिष्य, आप शानदार हैं। 6 बार की गूंज। क्या मेरे जीवन काल में सच में देख पाऊंगा एक 7 बार गूंजने वाली प्रतिभा को? महा एल्डर, चिंता न करें। एक दिव्य प्रतिभा होने के नाते 7 बार गूंजना तो बहुत आसान होगा। यह विफल कैसे हो सकता है? क्या उस रात जन्म लेने वाला दिव्य प्रतिभा चू तियान नहीं है? नहीं है तो क्या हुआ? यहां तक कि 7 प्रतिध्वनियां हासिल करने वाला चू तियान हमारे किग्यून संप्रदाय का स्थापना के बाद से सबसे बड़ा प्रतिभाशाली है। परंतु वास्तव में एक दिव्य प्रतिभा का जन्म हुआ है। वो चू तियान नहीं है। फिर वो और कौन हो सकता है? वो मैं हूं। किन वेंतियान, तुम कौन सी चीज हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई क्षमता भी नहीं है, एक साधारण मनुष्य। तुम देवदूतों का रूप धारण करने लायक भी हो। किन वेंतियान, यह वो जगह नहीं है जहां तुम आ सकते हो। फटाफट वापस हट जाओ, भले ही मेरा भाई हो या न हो। इस बार के राजकुमार चयन परीक्षा में यहां तक कि संप्रदाय के निम्नतम शिष्यों को भी भाग लेने का मौका मिलेगा। मेरा बड़ा भाई, लेकिन आज का वास्तविक राजकुमार है। उसे भगाने का क्या अधिकार है? वेंतियान, मैं जानता हूं तुम्हारा मन असंतुष्ट है, लेकिन यह वुशेन ड्रम अत्यंत शक्तिशाली है। यहां तक कि एक कल्टिवेटर भी
थोड़ी सी लापरवाही से जान गंवा सकता है। तुम एक साधारण मनुष्य हो, पुराने संप्रदाय प्रमुख के सम्मान में। किन वेंतियान, तुम पीछे हट जाओ, राजकुमार का पद छोड़ दो। मैं निर्णय ले सकता हूं, तुम्हारा ऐश्वर्य बना रहूंगा। दोनों वरिष्ठ। वेंटियन, अगर आज तुम पीछे हट गए तो मरते दम तक संतुष्ट नहीं रहूंगा। महामहिष, उसे भाग लेने मत दो। राजकुमार वंशज, किंग वेंटियन, मंच पर परीक्षा में बैठो। सारी असंतुष्टि और अपमान। भैया, भैया, मत मरो। आज आखिरकार ये सब बीते समय की धूल बन गया। समय बर्बाद कर रहे हो। जल्दी नीचे उतरो, ध्यान से देखो। युद्ध देवता का ढोल बज उठा। क्या उसकी शक्तियां वापस आ गई? पूरी तरह ठीक हो गया तो क्या हुआ? बस एक ही बार बजा। मुश्किल से पहुंचा है, अंदरूनी शिष्य बनने की योग्यता तक। क्या वो शेन ड्रम 3 बार बजा? क्या पुराना वेन तियान वापस आ गया है? सिर्फ 3 बार। राजकुमार का पद फिर भी मेरा ही है। तो ध्यान से देखो। वीर देवता का ढोल 6 बार। यह असंभव है। क्या तुम पहले ही साधारण मनुष्य नहीं बन गए? गुरुदेव, केवल दुख इस बात का है कि अब आप देख नहीं पाएंगे। स्वर्ग से पूछो, स्वर्ग की मरम्मत करो, सूर्य में स्नान करो, जो इतिहास को हिला दे और वर्तमान में चमक उठे। जोंग यूचिंग, घर के यूचिंग, जोंग यूचिंग। 7 बार बजा वुशेन का ढोल। आकाश और पृथ्वी हिल गए। इस बूढ़े ने कभी नहीं सोचा था। आज मैं सम्मानित हूं कि देख सका। 7 गूंज वाला प्रतिभाशाली जन्म लेता है। नहीं, सिर्फ 7 गूंज नहीं। 8 गूंज। सभी संप्रदाय श्रद्धांजलि देने आते हैं। किन वेंतियान, तुम तो एक साधारण मनुष्य बन चुके हो, फिर भी इतने चमकदार कैसे हो? 30 साल इस पार, 30 साल उस पार। देखो मैं किन वेंतियान। छिपे हुए अजगर को निकलो गहराई से। योद्धा देवता का 9 बार बजा ड्रम। छिपा हुआ ड्रैगन गहराई से निकलता है। आकाश में अद्भुत घटना घटित होती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति का आविर्भाव होता है। यह वही है, किन वेंतियान। जिया यूनचिंग, जोंग यूनचिंग। वुशेन ड्रम फट गया। क्या यह प्राचीन दिव्य वस्तु भी उसकी वास्तविक प्रतिभा को माप नहीं सकती? यह असंभव है। वुशेन ड्रम एक प्राचीन दिव्य वस्तु है। यह कैसे फट सकता है? सिवाय इसके कि पहले से ही खराब था। क्या वुशेन ड्रम का वंशानुगत इतिहास बहुत पुराना है। यहां तक कि एक दिव्य हथियार भी एक दिन नष्ट हो जाता है। भैया, बिल्कुल सही। और फिर चू शिष्य भाई, अभी एक बार में 6 धमाके हुए, इतिहास को हिला दिया। वो शेन ड्रम का बोझ नहीं संभाला गया, पहले ही टूट चुका था। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या ये सच है? एक लड़ाई से ही पता चलेगा। नहीं, महान बुजुर्ग, मेरे भाई का कौशल अभी ठीक हुआ है, वो अभी सक्षम नहीं है। इन 3 साल की दुश्मनी, इसे खत्म होना ही चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। ठीक है, आज मैं हर किसी को यह बता दूंगा कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, उसका उद्धार असंभव है। सावधान, बुरी खबर है। वेन तियन का कल्याण अभी ठीक हुआ है, शायद चू तियान का मुकाबला नहीं कर सकता। यह कैसे संभव है? एक दिन अथाह गहराई में गिर गया। तुमने 3 साल तक मेरा अपमान किया, मैं अभी तुम्हें महसूस कराऊंगा बेकार होने का स्वाद।
अभी भी नहीं रुकते। क्या तुम जानते हो उसके चचेरे भाई कौन है? मेरा चचेरा भाई कोई और नहीं बल्कि जियानमैन का पवित्र पुत्र झाओयू है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। भैया, मैंने सुना है कि वेदाउजो की पवित्र कन्या भी जल्द ही झाओयू से विवाह करने वाली है। उस तरह के अस्तित्व हमारे बस की बात नहीं है। तुम जल्दी से हाथ खींच लो। अगर तुम डर गए हो तो मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। सियानमैन का पवित्र पुत्र कुछ भी नहीं। मेरा चचेरा भाई झाओयू, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा, मरने भी नहीं देगा। चिंता मत करो, मैं और वह जल्द ही मिलेंगे। भैया, अगर चू तियान के चचेरे भाई को पता चल गया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपनी योजना है। अजीब बात है, यह वेन दाओ जोंग का प्रवेश द्वार। इतने बाहरी लोग क्यों हैं? जल्दी देखो, प्रकट हो गया है। वेनेतियान तलवार सचमुच प्रकट हो गई है। वेनेतियान तलवार, वो तलवार दिखती है परिचित सी क्यों लग रही है? गुरुजी, आप आखिर कब? तभी तो मुझे अपनी विशेष कला सिखाएंगे। तलवार यहां। ये है। स्वर्ग के द्वार खोलो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये तलवार तो बहुत सुंदर है। गुरुजी, इस तलवार का क्या नाम है? इस तलवार का नाम है प्रश्न स्वर्ग से। ये तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए तैयार की है, वयस्कता समारोह के लिए। तुम्हारे जन्म से पहले इन 9 आकाशों के नीचे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस तलवार को चला सके। गुरुजी ने मेरे लिए जो प्रश्न स्वर्ग तलवार तैयार की थी वो यहां कैसे आ गई? सुनते हैं ये तलवार अत्यंत रहस्यमय है। प्रश्न मार्ग संप्रदाय के प्रमुख ने स्वयं वादा किया था, जो कोई भी इस तलवार को वश में कर लेगा सीधे पदोन्नति पा जाएगा, प्रश्न मार्ग संप्रदाय के पवित्र पुत्र के रूप में। इस तलवार को वश में करने वाला व्यक्ति वो प्रमोशन के लिए विंडो स्कूल के पवित्र पुत्र के रूप में पूछा जा सकता है। इस तलवार में निश्चित रूप से कुछ रहस्य है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। रुको, क्या चाहिए? तुम्हारी पवित्र महिला को ढूंढ रहा हूं, शादी के वादे को पूरा करने। किग्यून स्कूल, चिंग चांग जोंग, चिंग यून जोंग। मैंने ताओ जोंग की पवित्र महिला के बारे में पूछा, कब उन्होंने 9 समुदायों के समूह के साथ विवाह समझौता किया। विवाह समझौता? तुम 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 ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं चू यानरान का जीवन साथी हूं, या तो कोई युवा प्रतिभा हो, एक छिपा हुआ अजगर, या फिर दुनिया में अद्वितीय हो, आकाश में उड़ता ड्रैगन। तुम जैसे इंसान, आम दिनों में तुम जैसे साधारण व्यक्ति को मेरी एक नजर देखने का भी अधिकार नहीं है, फिर भी सपने देख रहे हो कि मुझे पालोगे। ये तो बिल्कुल असंभव है। अगर गुरु की अंतिम इच्छा न होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। तुम ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये शादी का वादा पूरा करूं तो ठीक है, बस तुम्हें वेनेतियान तलवार को वश में करना होगा। सिर्फ तुमसे शादी करना ही नहीं, मैं तुम्हारी छोटी पत्नी भी बन सकती हूं। ये शादी का वादा, चूंकि यह हमारे पूर्वज ने खुद तय किया था तो स्वाभाविक रूप से इसकी भी जरूरत है। पूर्वज ने स्वयं निर्णय लिया है। इस तरह से करते हैं, तुम लोग पहले वापस जाओ। जब पूर्वज का शताब्दी समारोह हो जाए तब बाहर आकर बात करेंगे। क्या तुम लोग किसी को परेशान कर रहे हो? शताब्दी तक क्यों इंतजार करें, जब आए ही हो। यह विवाह समझौता अवश्य पूरा होना चाहिए। क्या यह सिर्फ वेनेतियान तलवार को वश में करना है? मैं भी एक बार कोशिश कर सकता हूं। बस वेनेतियान तलवार के एक कदम पास जाओ और किसी परीक्षा की जरूरत नहीं, सीधे वेंदाओ संप्रदाय के आंतरिक विभाग में प्रवेश। अगर कोई 4 कदम पास जा सके, एक कदम में ही स्वर्ग पहुंच जाओ। मेरे वांदाओ संप्रदाय का दिव्य पुत्र बन जाओ। अगर 5 कदम के भीतर आया तो क्या मैं तुम्हारी दिव्य कन्या से विवाह कर सकता हूं? शेंशियान द्वार के दिव्य पुत्र की तलाश है। दिव्य पुत्र झाओ यो, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी।
झाओयू। वही है। चूंकि मैं, पवित्र पुत्र, ने तुम्हें चुना है, तो तुम्हारी मौत कैसे देख सकता हूं? अगर पवित्र पुत्र झाओ वास्तव में 5 कदम चल सकता है, तो उसकी प्रतिभा अद्वितीय होगी। यान रान के साथ, मां रान, हम सच में जन्मजात जोड़ी हैं। तो मैं पहले, महाप्रमुख, विवाह का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। चुनौती का समय, आधी अगरबत्ती। शुरू करो। मैं पहले शुरू करता हूं। भैया, क्या हम जल्दी से चले जाएं? अगर झाओ यू ने देख लिया, तो हम निकल भी नहीं पाएंगे। जब मैं वेनेतियन तलवार को वश में कर लूंगा। कौन सा झाओ यू? उसकी कोई अहमियत नहीं है। वेनेतियन तलवार को वश में करना। क्या बेकार समूह है। मुझे कोशिश करने दो। दूसरा कदम। तुम सचमुच जादूगरों के दरवाजे के सबसे प्रतिभाशाली हो। पांचवा कदम। शादी से मना करना चाहते हो? आसान है, बस तुम्हें मुझसे आगे तक जाना होगा। मैं अभी यहां से जाता हूं। शादी की बात फिर कभी नहीं करूंगा। पांच कदम। मैं चू मारान हूं। मैं किस्मत को कभी नहीं मानूंगा। क्या वो सचमुच कर सकती है? समय खत्म। बस आखिरी कदम ही तो बाकी था। पति होने के नाते मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम खुद ही उसे संभाल नहीं सके। दूर हो जाओ। उसे वापस ज्ञानी संप्रदाय ले चलो और विवाह पूरा करो। गुरुदेव। संप्रदाय प्रमुख, बड़े हित को प्राथमिकता दो। कौन मुझे बचाएगा? रुको। रुको। यह वही है। तुम कौन हो? केग्यून कबीले के राजकुमार किन वेनेतियान। वेनेतियान तलवार को चुनौती देने आया हूं। यह नाम इतना परिचित क्यों लगता है? तुम ही वो लड़का हो। मेरे चचेरे भाई की कुलीन शक्ति नष्ट कर दी। वह स्वयं अयोग्य था। दोष किसे दें? उन्हें पकड़ लो। मैं ये स्वर्गीय समारोह में भाग लेने आया हूं। स्वयं मालिक ने कुछ नहीं कहा। क्या यह वांदाव संप्रदाय अब जाओ परिवार का है? ये लड़का बहुत अशिष्ट है। मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। यह अज्ञात संप्रदाय का देहाती आदमी अपनी औकात भूल गया है। वेंटियान तलवार को चुनौती देने आया है। क्या तुम इस लायक हो? वेंटियान समारोह सभी संप्रदायों के लिए खुला है। मैं किस चीज के लायक नहीं हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? वरिष्ठ, तुम्हारा निजी मामला वान दाओ जोंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वान दाओ समारोह, अगर तुम्हें भाग लेने नहीं दिया, तो यह मेरा वान दाओ जोंग है। पूरी दुनिया का विश्वास खो दिया। जब महोत्सव समाप्त हो जाएगा, वही तुम्हारी मौत का समय होगा। इतनी गर्व वाली तुम, तुम्हारे पास भी ऐसी असहाय घड़ी आएगी। मैं चाहे जो भी हो जाऊं, वांदाओ संप्रदाय की पवित्र कन्या हूं। तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूं। तुम मेरी नजरों में आते ही नहीं।
लेकिन क्या करूं, तुम मेरे गुरु हो, जिन्होंने मेरी पत्नी चुन ली है। पत्नी। गुरु की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। चू यानरान, चू मारान। बस देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आता हूं, अथाह प्रकाश। इसे हमारी पहली मुलाकात का तोहफा समझो। शुरू। वो इतना आराम से है, बस 3 कदम चल दिया। संत जी चिंता न करें, उसके पास कुछ खास चीजें हो सकती हैं, लेकिन यह महज एक प्रैक्टिस करने वाली चींटी है। अगर आगे बढ़ने की हिम्मत की तो मौत निश्चित है। क्या? क्या वो सिर्फ एक क्यूई रिफाइनिंग चरण वाला नहीं है? इतने प्रबल प्रभाव का सामना करते हुए वो बिना रंग बदले खड़ा रहा। 5 कदम। ये छोटा सा किग्यून संप्रदाय, इतने में से एक ऐसा व्यक्ति निकला जो झाओ यू जैसा प्रतिभाशाली है। शायद अभी और भी है। वो क्या करना चाहता है? क्या वो सच में चू यानरान, चू मारान? बस मुझे देखते रहो, तुम्हारे लिए ये चमकती रोशनी ले आऊंगा। इसे हमारी ओर से समझो। पहली मुलाकात का तोहफा। वो वेनेतियान तलवार निकालना चाहता है। उसने सचमुच वेनेतियान तलवार निकाल ली। गुरुदेव, वेनेतियान तलवार इस संसार की दुर्लभ शाही शस्त्र है। अगर अभी प्रकट हो गई तो तुम्हें सभी पक्षों को बुलाना होगा। गुरु होने के नाते मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसकी धार को छिपाकर, जब तक अंतिम विकल्प न हो, उसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। वेनेतियान तलवार टूट गई है। मैंने वेनेतियान तलवार प्राप्त कर ली है। क्या मैं संत पुत्र बनने के योग्य हूं? क्या वो पवित्र महिला से विवाह करने योग्य है? संप्रदाय प्रमुख। नहीं है। आप जैसे बेकार व्यक्ति के कारण स्वर्गीय तलवार क्षतिग्रस्त हो गई। मेरी मृत्यु भी इसका प्रायश्चित नहीं कर सकती। हाँ, जो तलवार निकालता है वो बेकार है, आपकी तरह नहीं। जान हथेली पर रखकर ही 5 कदम चल पाया। तो फिर तू कौन सा बड़ा शख्स है? तुम लोग मौत को बुलावा दे रहे हो। ठीक है, मैं संप्रदाय प्रमुख घोषित करता हूं। किनवेन तियन की चुनौती मान्य है। तत्काल पदोन्नति दी जाती है वेन दाओ संप्रदाय के संत पुत्र के रूप में। गुरुजी ने वेनेतियान तलवार को नष्ट कर दिया। इस तरह के अपराधी को कैसे पवित्र पुत्र बनने दिया जा सकता है? अगर मैं इस संप्रदाय का मुखिया सही अनुमान लगा रहा हूं, तो वो तुम्हारी उस वेनेतियान तलवार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्या वह एक 9वें दर्जे के संप्रदाय का युवराज, फिर भी महान पूर्वज को व्यक्तिगत रूप से विवाह संबंध तय करने पर मजबूर कर सकता है? उसके मुंह से निकला गुरुदेव। आखिर है कौन महान व्यक्तित्व? पहले तुमने कहा था तुम्हारी शादी का करार तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। क्या यह बताना सुविधाजनक होगा? आपके गुरु का नाम? कीग्यून स्कूल, तीसरे वरिष्ठतम अध्यक्ष लिन यून। लिन यून, क्या मैं गलत सोच रहा था? अब जबकि मैं यहां हूं, मैं वेंदाओ संप्रदाय का पवित्र पुत्र बन गया हूं और वेंटियान तलवार को भी वश में कर लिया है। तो जो वादा आपने मुझसे किया था, क्या अब उसे निभाने का समय नहीं आ गया? गुरुदेव, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो ये बात तुमने ही कही थी। बस शर्म की बात है। कुलपति, लिंग्यूंग गेट खुल गया है। लिंग्यूंग गेट।
कौन सी जगह है? लिंग्यून गेट का नाम भी नहीं सुना। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पवित्र कुमारी तुमसे विवाह करूं? ये गवार 100 साल पहले बादल देवता लिंग्यूनजी ने लिंग्यून मंदिर उतारा और 2 संप्रदायों को आदेश दिया पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी रक्षा करने का, जब तक उसका उत्तराधिकारी प्रकट न हो जाए। बदले में साल में 2 बार शिष्यों को खजाना ढूंढने भेज सकते हैं। खजाना ढूंढना नहीं, ये लिन यूनजी का नाम गुरुदेव के नाम से इतना मिलता जुलता क्यों है? क्या तुम लिन यूनजी को जानते हो? क्या तुम लिन यूनजी को जानते हो? नहीं जानता। शायद मैंने गलत सोचा। इस द्वार के लिए पहचान टोकन चाहिए। संत पुत्र का टोकन अभी उसे नहीं दिया गया है। वो शायद लिंग्यून गेट की परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। अगर वो वही व्यक्ति है जिसे मठाधीश ढूंढ रहे हैं, तो उसे संत पुत्र के आदेश पत्र की जरूरत नहीं। वो लिंग्यून टावर में प्रवेश कर सकता है। सुना है यहाँ के रक्षक काला बूढ़ा वो उन दिनों का अनुयायी था, महान साधु यून की सेवा करने वाला। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने सुना है हमारे पूर्वज ने 1 साल तक दरवाजा खटखटाया लेकिन ब्लैक लॉर्ड से मिल नहीं पाए। अब पता चला कि वे सिर्फ इमोर्टल यून के नौकर हैं। ब्लैक लॉर्ड भाई, क्या तुम्हें लगता है ये इमोर्टल यून के वारिस हैं? यह आखिर कौन है? भैया, सवालिया तलवार के अलावा गुरु होने के नाते मैं तुम्हें और दूंगा एक बड़ी भेंट और भी बड़ा तोहफा। छोटू, तुम इस जन्म में अब बस एक ही मिशन बचा है, वो है इस जगह की रक्षा करना जब तक वेन तियान नहीं आ जाता। सच में छोटा काला है? क्या वो व्यक्ति जिसका वे जिक्र करते हैं वो रहस्यमयी बादल देवता वास्तव में हमारे गुरुजी हैं? तुम्हारी हैसियत क्या है यहां झांकने के भी काबिल है? मैं क्यों नहीं काबिल हूं? लिंग्यू गे यून सियान रेन का अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ा गया अनमोल खजाना है, जो सियान की खोज और ताओ की राह पर चलते हैं। उनके जूनियर जो इसमें प्रवेश कर सकते हैं या तो उच्च पद वाले हैं या अद्भुत प्रतिभा वाले हैं। तुम्हारी बारे में तुम्हारा क्या अधिकार है? मेरा भाई वांदाओजो का संत पुत्र है। संत पुत्र कहाँ है? संत पुत्र का प्रमाण, संत पुत्र का टोकन है क्या? नहीं है। उस समय बस भीड़ थी, प्रमुख ने मजबूरी में ऐसा किया। मैंने तुझे बस यूं ही संत पुत्र घोषित कर दिया था, नहीं तो तूने जिस तरह प्रश्न स्वर्ग तलवार को नुकसान पहुंचाया है उसके लिए तेरी एक जान भी काफी नहीं है। अगर यह संत पुत्र का पद पर्याप्त नहीं है तो मेरा एक और पद भी है। सच कहूं तो सभी को ये लिंगटियांगे सिर्फ मेरे लिए ही तैयार किया गया है। क्या अब मैं योग्य हूं ऐसी जगह पर हम लोगों का प्रवेश? यही हमारे लिए बड़ी कृपा है। तुम ये आकाश और धरती की ऊंचाई न जानने वाला निकम्मा इतना बड़ा दावा करने की हिम्मत भी करता है, बादल देवता के उत्तराधिकारी होने का नाटक कर रहा है। किन वेंतियान, तुम मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हो तो भी इस तरीके से मत करो। अगर ब्लैक लाओ नाराज हो गए तो इस साल हम में से कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल, अभी भी यहां से हटो। हटो भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं अंदर नहीं गया तो तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो फिर अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। जियानशन गेट का इनर कोच सेंट सन झाओयू, वेंडाओ स्कूल का इनर कोच शिष्य लुओ हाओ, जियानशन गेट का इनर कोर्ट यान झेंग, वेंडाओ स्कूल की पवित्र महिला चू यानरान द्वार पर उपस्थित हुए हैं। क्या हुआ? अजीब बात है, दरवाजा क्यों नहीं खुला? चिंता मत करो, अभी जो बदलाव हुआ उसी ने दिखा दिया कि ब्लैक लाओ ने हमें जवाब दे दिया है। दरवाजा खुलना तय है। कुछ बेकार लोग अब चुप क्यों हैं? पहचान का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है और अंदर आने की सोच रहे हो। सुनो किन वेंतियान, तुम हम में से किसी से भीख मांगने की कोशिश करो, कौन जाने कोई तैयार हो जाए कुत्ते की तरह तुम्हें अंदर ले जाने के लिए। तुझे अंदर ले जाऊंगा, अपने कर्मों का फल भोगो। दूसरों से मांगने से खुद पर भरोसा करो। अभी भी नाटक कर रहे हो? इस संत को याद है? कुछ लोग कहते हैं ये लिंग्यून वह सिर्फ उसके लिए तैयार किया गया था। तो फिर तुम 2 बार भौंक कर देखो,
देखते हैं लिंगयुंग ये क्या करता है। छोटे काले, आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो, क्या अब भी मुझे पहचानते हो? भैया बस खत्म। मंदिर रक्षक क्रोधित हो गया है। तुम पागल हो गए हो। मंदिर रक्षक, लेकिन यहां तक कि वांडाओजो के संस्थापक भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? किन वेनेतियान, तुम बस अंदर जाना चाहते हो, दुनिया देखने के लिए, है ना? बशर्ते तुम काले बुजुर्ग के सामने सिर झुकाकर गलती मान लो। ये देवी तुम्हारी पहचान साबित कर सकती है। अब भी नीचे झुककर माफी मांगो, जल्दी से घुटने टेको। भले ही मैं किन वेनेतियान झुकने को तैयार हूं, वो इसे स्वीकार करने का साहस नहीं करेगा। किन वेनेतियान, तुम अब भी चुप क्यों नहीं हो रहे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ब्लैक एल्डर से माफी मांगो। रुको। ब्लैक एल्डर ने दरवाजा कैसे खोल दिया? ऐसा तो नहीं, क्या सच में उसकी वजह से? वो अंदर चला गया। बूढ़ा दास, आखिरकार छोटे स्वामी का इंतजार खत्म हुआ। अरे बूढ़े काले, अरे बूढ़े काले, मैं नहीं जानता तुम्हारे बारे में क्या कहूं। गुरुदेव ने तुम्हें मेरा इंतजार करने को कहा था। तुम कैसे भागकर दूसरों के यहां युनशिन के लिंगडिंग टावर में छिप गए? मैं तुमसे कहता हूं, अगर सच में किसी दिन बादल देवता वापस आ गए तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। छोटे मालिक, क्या यह संभव है? असल में मालिक ही तो हैं। वो क्या है? वो गुरु होकर कैसा है, मैं शिष्य होकर नहीं जानता। अगर वो सच में प्रसिद्ध बादल देवता होता, उसकी टांग टूट सकती थी। छोटे स्वामी, नहीं तो आप ऊपर जाकर देखिए। ऊपर चलो। गुरुदेव, सच में तुम हो? यह मेरी एक क्षीण आत्मा है। समय कम है, ध्यान लगाकर बैठो। आकाश से पूछो, क्या तुम नहीं सीखना चाहते थे एक तलवार से स्वर्ग के द्वार खोलना? अब वो समय आ गया है। आज गुरु होने के नाते मैं तुम्हें परम दिव्य कला सिखाता हूं। 100 मील की तलवार वापस लौटाओ। इतना समय बीत गया, यह आदमी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अगर मैं संप्रदाय प्रमुख गलत नहीं हूं, वो तो एक प्रश्न स्वर्ग तलवार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो, क्या अब भी मुझे पहचानते हो? यहां तक कि गुरुदेव भी ब्लैक लॉर्ड के साथ ऐसी अशिष्टता नहीं करते। क्या वो सच में लिंग यूंजी का उत्तराधिकारी है? एक तलवार, तलवार, एक तलवार। स्वर्ग के द्वार खोलो। दरवाजा खोलो। यह क्या हो रहा है? नहीं, ये यह क्या हो रहा है? अरे तू ये बूढ़ा खलनायक, तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? एक तलवार से स्वर्ग के द्वार खोल दो, वो तो सम्राट का रहस्य है। क्या तू सच में सोचता है कोई भी मेरे जैसा हो सकता है इतनी कम उम्र में, इस एक ही तकनीक से? क्या तुम सच में दुनिया में अजेय हो? बस एक कदम की दूरी रह गई थी और सम्राट बन गए। अरे बड़ी बातें करते हो। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हारा पैर कैसे टूट गया? अगर तुम मेरे गुरु नहीं होते तो तुम वही व्यक्ति होते, दंतकथा वाले लिंग ल्यूनजी। तुम हो बाई ली जियांगुई। यह मेरी प्रसिद्ध शाही तकनीक है, अति गोपनीय रहस्य। हमेशा याद रखना, नौकर को सिखाओ, शिष्य को नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुलाम को सिखाओ, शिष्य को नहीं। हाँ, हालांकि तुम अभी स्वर्ग के द्वार खोलने वाली तलवार नहीं चला सकते, लेकिन बाइली की तलवार वापस बुलाने की कला तुमने 99% सीख ली है। तुमसे ऊपर के दुश्मन से लड़ना भी तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं जा रहा हूं। अरे यह मेरा नहीं है गुरुदेव।
यह क्या बकवास है? आज से ये बूढ़ा सेवक छोटे स्वामी की हर आज्ञा मानेगा। आज्ञा क्या, अब क्या आज्ञा रह गई? अगर तुम सच में इतने होशियार होते तो मेरे गुरुजी द्वारा मेरा इंतजार करने की सजा नहीं पाते। मैं बेहतर है तुम्हें आजाद कर दूं। तुम उठ जाओ। अरे बूढ़े काले, मेरी एक बात मान लो। आगे से कभी धोखा मत देना। लिंग यून जी के आदमी होने का बहाना, नहीं तो मेरे गुरु की तरह पैर टुटवा बैठोगे। छोटे मालिक, सोच विचार करने से पहले ये बूढ़ा नौकर जीवन भर लिंग यून टावर में प्रतीक्षा करेगा। बस काफी है, जल्दी चलो। ये पाजी लड़का। मालिक, डर है अगर उसे पता चला तुम इस दुनिया में आधे सम्राट के सबसे करीब वाले योद्धा हो। वो शायद आधी रात को उठ बैठे, खुद को भी 2 थप्पड़ मारने होंगे। लाओ ही की यह जान पहले ही छोटे मालिक को समर्पित हो चुकी है। छोटे मालिक जैसे चाहे उपयोग करें, सब ठीक है। कभी नहीं सोचा था ये टांग मेरी सीमा बन जाएगी। वेंटियन की कल्पना शक्ति। भैया, लिंगियो गेह का खजाना सबका है, तुम अकेले मत हड़पना। अगर कोई खजाना मिला है तो विनम्रता से सौंप दो, वरना मैं दयावान नहीं रहूंगा। मुझे क्या हुआ, तुम्हें क्या? सच में खजाना चाहिए, खुद जाकर ले आओ। ये तुम्हारी मौत है। आज ये संत पुत्र पुराना और नया बदला एक साथ लूंगा। संत पुत्र, बस इतनी ही ताकत, खजाना छीनने का सपना देख रहे हो। संत पुत्र, यहां लड़ाई मत करो, वरना ब्लैक लॉर्ड नाराज हो जाएगा। बेकार चीज। आज तुम भाग्यशाली हो, अगली बार ऐसी किस्मत नहीं होगी। बाकी सब लोग बाहर हैं, लिंगयुंग गेह में चले गए। हाँ गुरुदेव, मुझे लगता है कि वह आदमी वास्तव में कुछ समस्या है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी चिंता यह है कि वो लिंगयुंग गेह के अंदर क्या कर रहा है। कुछ मिल गया है? ऐसा तो नहीं। उस समय के लिंग यूनजी बस एक किताब इनाम में दे दी, शाही कला का अधूरा खंड। हालांकि उसकी सामग्री असली नकल की तुलना में 100 में से एक भी नहीं बचा। अब 100 में से एक भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी यह महान पूर्वज को पूरी तरह पागल कर सकता है। जो कुछ उसने लिंगयुंग गेट में पाया, क्या वो शायद बैली जियान गुई की मूल रचना है? तलवार, एक तलवार। स्वर्ग का द्वार खोलो। बिल्कुल सही है, वह यही साधना कर रहा है। लिंग यून जी की प्रसिद्ध राजकीय कला, सैकड़ों मील की तलवार वापस लौटती है। क्या वास्तव में यह संभव नहीं है? आकाश से पूछो। संप्रदाय प्रमुख। जोग 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 जो, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम डरते नहीं हो? मैं जोरजो तेरी आंखें निकाल दूंगा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब संप्रभु आपकी अजीबोगरीब वजह से है। एक शब्द भी नहीं बोलते। मैं संप्रभु तुम्हारे अभी के तलवारबाजी के अभ्यास में बहुत दिलचस्पी रखता हूं। क्या तुम सीखना चाहते हो? मैं संप्रभु ने जो तलवारबाजी देखी है, बहुत कुछ है। बस अच्छे इरादे से थोड़ा मार्गदर्शन देना चाहता था। यह नहीं चलेगा। गुरुदेव ने कहा था, यह तलवार कला सेवक को सिखाई जाती है, शिष्य को नहीं। सिवाय इसके। सिवाय किस बात के? सिवाय इसके कि आप स्वामी स्वीकार करें और मेरे साथ स्वामीदास समझौता करें, फिर मुझे अपने शरीर के भीतर दास चिन्ह अंकित करने दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी दासी बनाने की?
कितना बड़ा दुस्साहस है मेरे साथ छेड़खानी करने का। यह संप्रदाय प्रमुख सिर पर आ गया है। गुरुदेव, क्या आपने स्पष्ट पूछ लिया? वो कामुक व्यक्ति, पूछने में अच्छा क्या है? कामुक व्यक्ति, आखिर हुआ क्या है? गुरुदेव का चेहरा इतना लाल क्यों है? महान गुरु, यूं डोमेन खुल गया है। क्या? खजाना डोमेन में अनगिनत दुर्लभ खजाने हैं। दिव्य जड़ी बूटियां तो हर जगह बिखरी पड़ी हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, वो है लिंग युंजी की मूलात्मा। कुछ लोग शायद अभी भी कुछ नहीं जानते होंगे। 100 साल पहले साधना और ताओवाद एक ही परिवार थे, लेकिन लिंग युंजी के सहयोग से दिए गए ज्ञान से दो ताओवादी गुरु एक रात में जन्मे, इसलिए वे दो अलग समूहों में बंट गए। 100 सालों में दोनों परिवार सतह पर सामंजस्यपूर्ण दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें पानी और आग जैसा विरोध है। सौभाग्य से 10 साल पहले लिंग युंजी फिर से प्रकट हुए। लिंग युंगे को नीचे उतारते समय एक भविष्यवाणी छोड़ गए, खजाने का क्षेत्र खुलेगा, मूल स्रोत प्रकट होगा, दोनों संप्रदायों का एकीकरण। यानी अगर हम इस मूल आत्मा को प्राप्त कर सकें तो एक साथ दोनों संप्रदायों पर शासन कर सकते हैं। बाओ यू की प्रतिस्पर्धा अब सब तुम पर निर्भर है। कोई समस्या नहीं, लेकिन एक बात है, मेरी दो शर्तें हैं। जब मैं नहीं रहूंगा मेरी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? अगर मुझे यह मिल गया, मूल आत्मा, तो पहले की सगाई, लिंग यून जी के उत्तराधिकारी की भविष्य की उपलब्धि कभी भी संत से कम नहीं होगा। मां, याना, मां, अब तुम संतुष्ट होगे, ठीक है? बस तुम्हें मिल जाए लिंग यून जी की विरासत। ये देवी शादी के बारे में सोच भी सकती है। फिर भी शादी? किसने कहा तुमसे शादी करूंगा? लेकिन सच कहूं तो मेरे आसपास अभी तक एक ऐसी सेविका की कमी है जो मेरे लिए चाय पानी ला सके। दासी? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दासी बनूं? तुम? काश तुम खोजते समय मर जाते। तुम्हें क्या हुआ है? ये सब क्या हो रहा है? यह क्या चीज है? सम्राट पत्थर में पल रहा है। सम्राट स्तर के शक्तिशालियों की साधना स्थली, इसमें सम्राट का प्रताप समाया हुआ है। तुम पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? अजीब बात है। इस सम्राट पत्थर की ऊर्जा मुझे क्यों ऐसा महसूस करा रही है? एक बहुत परिचित सा एहसास है। हाँ, ठीक है, ये सम्राट पत्थर, ये जादूगरों के द्वार से है, लिंग्यून टावर से लाया गया था। इसमें समाहित है बादलों के जादूगर लिंग्यूनजी की सम्राट की शक्ति। लिंग्यूनजी, हे भगवान, क्या ये मेरे गुरु नहीं हैं? गुरु यहाँ कैसे? यून जियानरिन के सम्राट पत्थर में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुरु सच में अब कौन सा बेकार सम्राट पत्थर को चुनौती देने का हकदार है? झाओ कांग, तो फिर कौन है? वो झाओ यू का बड़ा भाई है, जहुआ सीमेंग का मुख्य शिष्य, लिंगडान राज्य का महान योद्धा। उसकी शक्ति अध्यक्षों के बराबर है। यह अनुचित है। बाओ यू का संघर्ष दो परिवारों का निजी मामला है। सिखियन मैंड्रिन बाहरी सहायता कैसे मांग सकती है? नियम इंसानों ने ही बनाए हैं। अगर तुम्हें ऐतराज है तो मैं इस संप्रदाय का मालिक तुम्हें भी सहायता बुलाने का मौका दे सकता हूं। झाओ कांग तो पूरे दक्षिणी क्षेत्र के युवा पीढ़ी में अग्रणी प्रतिभाओं में से एक है। लगता है यह नुकसान हमें तो उठाना ही पड़ेगा। पिछली बार लिंग्यून टावर में तुमने इस संत को शर्मिंदा किया था। इस बार की खजाना दुनिया की प्रतिस्पर्धा में तुम्हारा वेंदाओ संप्रदाय एक भी स्थान नहीं पा सकेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। रत्न क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा, कुल 20 स्थान है। 2 चरणों में मौका मिलेगा। पहला चरण, आत्मा की परीक्षा। बस चुनौती क्षेत्र के अंदर 2 अगरबत्ती तक टिके रहो तो प्रवेश का मौका मिलेगा। अगला दौर, मार्शल परीक्षा। अभी चुनौती शुरू।
यहां तक कि हम जड़ मंडल के साधक भी बड़ी सावधानी बरतते हैं। तुम एक की रिफाइनिंग चरण की चींटी, अपनी औकात में रहो, वरना सम्राट के प्रताप से तुम्हारा दान तंत्र टूट जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये दिव्य मेरे एक बाल को भी हिला नहीं सकते। तो फिर देखते हैं। तुम आपकी स्थिति को अच्छे से देखो, अपनी आत्मा धोखेबाजी बंद करो। अगर तुम में असली काबिलियत है, चढ़ जाओ, नहीं तो यहां मत रोको। हमारे वाहन दाव संप्रदाय की प्रतिष्ठा मत गिराओ। ये बेकार है, एक औरत से भी कमजोर। तुम आखिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? ये सम्राट पत्थर, ये सीन इमोर्टल गेट की खोज है, जिसे लिंग्यून पवेलियन से लाया गया था। इसमें समाहित है इमोर्टल यून, लिंग्यून जी का शाही वैभव। इसलिए ये शाही वैभव मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सका, क्योंकि मेरे गुरुदेव ही इमोर्टल यून हैं। अब भी चुनौती क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते तो त्याग माना जाएगा। गुरुदेव, इस बार आपकी नजर चूक गई। वो तो बस एक काया है, पूरा का पूरा। चाहे अकेला ही क्यों न रह जाऊं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। प्रतिष्ठा खोदी प्रश्न पूछने वाले संप्रदाय की। क्या वो इतनी आसानी से कैसे प्रदर्शन कर रहा है? जितना अधिक समय बीतता है, सम्राट का आतंक उतना ही प्रबल होता है। ये लड़का मरने का समय वाकई चुन लिया। अब तो, लेकिन अब उसे कोई नहीं बचा सकता। सावधान, मैंने कहा था, ये सम्राट वेई मेरे एक बाल को भी हिला नहीं सकता। ये कैसे संभव है? जितना आगे बढ़ोगे, सम्राट की शक्ति उतनी ही भयानक होगी। सावधान, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, हमेशा के लिए नष्ट हो जाओगे। वो प्रारंभिक अवस्था वाला युवक, क्या वो बूढ़ा लिन है? परख कर देखते हैं। क्या वो सच में सम्राट की प्रतिष्ठा को चुनौती देने की सोच रहा है? एक क्यूवी रिफाइनिंग चरण की चींटी सम्राट की शक्ति को हिलाने की हिम्मत कर रहा है। वो पागल हो गया है। स्वर्ग से पूछो, बूढ़े आदमी, तुमने मुझसे बहुत अच्छी तरह छुपाया। जब तुम खजाने के क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और बड़ी भेंट देता हूं। 'वो वाकई सफल हो गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, फर्स्ट ग्रेड फाउंडेशन, वो सफलता की सीमा पार कर रहा है। उसे इस तरह जारी रखने नहीं दिया जा सकता। संत पुत्र के लिए एक महान अवसर है। संत पुत्र की रक्षा करो। आधार निर्माण द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, कितनी भयानक गति है। चतुर्थ श्रेणी, 2 सेकंड में एक श्रेणी, प्रतिभाशाली की उपाधि, ये सब उसकी प्रतिभा का अपमान है। वह स्पष्ट रूप से है 10,000 साल में एक बार जन्मा महान दैवीय दानव। पांचवा दर्जा, बाओ यू के लिए शुन शियान मेन ने हर संभव तरीका आजमाया है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं,
चाहे दुश्मन लाखों ही क्यों न हो, मैं अभी चलता हूं। मैं तुरंत मुकाबला शुरू करने की मांग करता हूं, भले ही तुम्हें अवसर का साथ मिला हो। तुम तो बस एक आधार स्तर 5 के कीड़े हो। चूंकि तुम मरने के लिए आतुर हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी करता हूं। अगर वेंटियान तलवार खराब न हुई होती, शायद तब मैं तुम्हें कुछ सम्मान दे पाता। एक 9वें दर्जे के संगठन से निकला हुआ, जिसकी हड्डियों तक में कमीनी हरकतें बसी हैं। हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? भैया, फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पिछली बार उसने लिंग्यून पवेलियन से जो पाया था, बहुत संभव है कि वही हो। यून सेन रेंग की प्रसिद्ध सम्राट तकनीक, 100 मील की तलवार वापस लौटती है। तो क्या हुआ? महज फाउंडेशन बिल्डिंग 5वीं श्रेणी। भले ही उसके पास सम्राट तकनीक हो, क्या वो उसका उपयोग कर पाएगा? सिर्फ उसके हाथ में पकड़ी उस टूटी तलवार से। जाओ कांग आध्यात्मिक पिल्ला राज्य में भी सबसे प्रतिभाशाली रहे हैं। तुमने मुश्किल से अपनी प्रतिभा दिखाई है, बीच में ही मत छोड़ो। हार मान लो। हाँ, अभी किसने कहा कि मेरे भाई को चुनौती देगा? अब चुप क्यों हो गए? डर तो नहीं गए? हालांकि मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन तुम्हें बेकार में मरने भी नहीं दे सकता। अभी तक तो इतरा रहे थे, अब कैसे औरत के पीछे छुप गए? अरे तुम तो, हालांकि दिल और हिम्मत दोनों छोटे हैं, लेकिन अंदर से अच्छे हो। इसीलिए तो मैं तुम्हें दासी रख रही हूं। किन वेनुतिन। पवित्र पुत्र, क्या तू अपनी उस टूटी तलवार को बदल नहीं लेता? मेरी तलवार ले ले। जरूरत नहीं। ये तेरी टूटी तलवार सब्जी काटने लायक भी नहीं। मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। क्या रसोई से किसी को बुलवाऊं? तुम्हारे लिए एक कटार लाता हूं। मेरी यह टूटी तलवार देवताओं का वध करने को काफी है। तुम जैसे को काटने की तो बात ही छोड़ो। मूर्ख। तुम अहंकारी प्राणी। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है, और आसमान के ऊपर भी एक और आसमान होता है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। फाउंडेशन बिल्डिंग और स्पिरिट पिल के बीच बस एक कदम का फासला है, लेकिन यह एक विशाल खाई जैसा है। जाओ कांग ने सिर्फ अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दिखाई और उसे पूरी तरह से स्थिर कर दिया। निकम्मा कहीं का, अभी तो बहुत गर्व में था, अब क्यों डर गया? हिलने तक की हिम्मत नहीं। एक तलवार, स्वर्ग के द्वार खोल दो। अब मैं आधार निर्माण 5वें स्तर में हूं, और प्रश्न स्वर्ग तलवार के साथ मैं भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। बाइली जियान गुई की अंतिम शैली। स्वर्ग का द्वार खोलो। ये है। भैया, लिंगडान महारथी, बस इतना ही। मैं तो जाहुआ सियानमैन का पवित्र पुत्र हूं। अगर तूने मुझे छुआ, तो वांडाओजो का हर सदस्य तेरे साथ कब्र में जाएगा। मुझे धमकाना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नहीं, ये टूटी तलवार मेरी रक्षा ऊर्जा को चीर सकती है। उसे मत मारो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्या ये सच है? सच में? अच्छा, मुझे दावजोग चाहिए। सभी अयोग्य शिष्य पूरे के पूरे खजाने के क्षेत्र में जाएं। ठीक है, अगली बार तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा नहीं होगा। गुरु, उस लड़के ने अभी जो प्रयोग किया, वह स्पष्ट रूप से सम्राट की तकनीक थी। मेरा कभी किसी ने इस तरह अपमान नहीं किया। मैं उसे मरवा दूंगा। ये बच्चा जीवित रहा तो भविष्य में अनंत संकट होंगे। तुम अपने पदचिह्न छुपाओ, उनके साथ खजाने के क्षेत्र में प्रवेश करो। उस लड़के को अवश्य मार डालो। जी।
तुम्हारा अभी का प्रदर्शन बहुत शानदार था। अंदर जाकर अवश्य सतर्क रहना। बाओ खुलने वाला है। यानरान, यह मेरा रक्षात्मक आध्यात्मिक उपकरण है। महत्वपूर्ण समय में जान बचा सकता है। यून परमज्ञ का विरासत आकाश से भी ऊंचा है। वो सबसे आशाजनक व्यक्ति भी है। तुम्हें उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। चिंता मत करो। भले ही मैं ये संत इस आदमी से कितनी भी नफरत करूं, मुख्य और गौण में फर्क मैं समझती हूं। खजाना क्षेत्र पहले ही बंद हो चुका है। अब हम कुछ भी करें, किसी को पता नहीं चलेगा। साफ सुथरा काम करना, एक को भी न छोड़ो। पीछा करो। जल्दी भागो। कितने डरावना कत्ल का आभास है। इसके अंदर शायद सब खून के प्यासे राक्षस हैं। अब भाग क्यों नहीं रहे? खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आगे वंशु घाटी है। उसमें कई हैं युआनिंग स्तर के जानवर। तुम अंदर जाओगे तो मर जाओगे। बेहतर है आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें आराम से मारूंगा। सीन शियान मेन बहुत क्रूर है। छो करे। घमंडी का अंत ईश्वर करता है। अब पछताए हो? बाद में मैं पीछे रुकूंगा। तुम मौका देखकर भाग जाना। भागो। बेहतर है पूरी ताकत से लड़ाई करो। चलो। वंशोगो घाटी में जाना मौत को बुलाना है। उनकी मौत तय है। बस अफसोस है मैं उसे अपने हाथों से खत्म नहीं कर सकता। चलते हैं। नहीं, जीवित व्यक्ति को देखना होगा, मृत शरीर को देखना होगा। अच्छा हुआ खून पीने वाला राक्षस नहीं था। तुमने बहुत जोखिम उठाया। मैं दाव लगा रहा हूं। किस पर दाव? दाव है कि मेरा अनुमान गलत नहीं है। गुरुदेव, तो तुम ही बादलों के देवता हो। ये तो मैंने सोचा नहीं था। तुम सचमुच यहां तक पहुंच गए। क्या ये जगह सम्राट का आसन है? मिल गया। लिंग यून जी की विरासत यही है क्या? नहीं, गुरुदेव की विरासत यही है। तो मुझे क्यों नहीं पता चला? गुरुदेव की महक। क्या मैंने गलत अनुमान लगाया? विरासत पाने से पहले पहले कुछ छोटे झिंगुरों से निपटते हैं। मर जाओ। लिन बूढ़े, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। बादल देवता लिंग यूनजी, तो मैंने गलत नहीं सोचा था। गुरुदेव, आपने सच कहा था। यह निकम्मा तो डर के मारे स्तब्ध रह गया। अरे नादान, अभी तो लिन बूढ़े कह रहे थे। इतने दिन छुपाया क्यों? पूरी की ग्यून संग हंसती थी इस तुच्छ आदमी पर। असल में है अद्वितीय यून देवता। इस संकट के समय तुम मुस्कुरा क्या रहे हो? क्या मैं नहीं हंस सकता? मैं अपने उज्जवल भविष्य पर हंस रहा हूं और इस संकट पर भी हंस रहा हूं जो अब सुलझ गया है। एक निचले स्तर के संगठन से यून सीनियर के प्रत्यक्ष शिष्य बन गए। क्या मैं नहीं हंस सकता? तुम समझते हो कि तुम कौन हो? एक तुच्छ 9वीं श्रेणी के परिवार में जन्मी चींटी फिर भी साहस करती है कि बादल देवता तुम्हारी जान बचाएंगे। मैं तुम्हें भागने का मौका देता हूं। देर हो गई तो कोई भी नहीं जा पाएगा। अपनी औकात नहीं जानते। आज मैं देखूंगा कि अंत में तुम मरोगे या मैं जीऊंगा। संत की रक्षा करो। टिड्डे ने पहिया रोकने की कोशिश की। दूसरे बुजुर्ग ने कहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। जल्दी भागो।
शरीर की रक्षा करने वाला आध्यात्मिक उपकरण, साधारण आध्यात्मिक गोला राज्य शायद तुमसे डरता है, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जल्दी भागो। भागने वाले, उन्हें होना चाहिए। मौत सामने है, फिर भी तुम हट कर रहे हो। महासंरक्षक, इस लड़के की जान मैं लेकर रहूंगा। पिछली बार हल्के में लिया, तुम सहयोग से जीत गए। इस बार देखते हैं तुम क्या करते हो। ये सोचा नहीं था किसी दिन मैं तुम्हारी वजह से इस घमंडी आदमी से मर जाऊंगा। आराम करो, अब मेरी बारी है। तुम, आज मैं तुम्हारा असली रूप देखूंगा। तू एक छोटी सी चींटी है और क्या कर सकता है। तो अपनी आंखें खोल कर देख, मुझे ध्यान से देख। मेरा यह अगला हमला बहुत शानदार होगा। तलवार आओ। भैया, यून सियानरेन ने उसकी मदद कैसे की?